नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6, जिसमें वैसे प्रश्नों को देखेंगे जब कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं एक प्रश्न। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो 15 अंडा को बेचने पर 3 अंडा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 15 अंडा को बेचा जा रहा है, तो हम लोग लाभ का फॉर्मूला जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर होता है लाभ। यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाए तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 15 अंडा को बेचने पर 15 अंडा को बेच रहे हैं, तो 15 अंडा का जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से 15 अंडा के कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। 15 अंडों का सेलिंग प्राइस में से 15 अंडों का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तब लाभ प्राप्त होगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 3 अंडा के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो 15 अंडा का सेलिंग प्राइस में से 15 अंडा को कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और लाभ कितना हो रहा है? 3 अंडा के क्रय मूल्य यानी कि 3 CP कॉस्ट प्राइस। तो 15 SP सेलिंग प्राइस बराबर माइनस 15 CP है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 15 है तो प्लस 15 हो जाएगा। तो 3 CP में 15 CP जोड़ देंगे तो 15 और 3 18 CP, यानी कि 15 अंडों का सेलिंग प्राइस 18 अंडों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 18 को इधर ले आएंगे और 15 को इधर कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 18 और कॉस्ट प्राइस हो गया 15। यानी कि किसी वस्तु को हम 15 रुपये में खरीद रहे हैं और 18 रुपये में बेच रहे हैं, तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 3 का लाभ हो रहा है तो लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य है 15। तो 3 पचे 15 और 20 पचे 100, यानी कि इस क्रय विक्रय में 20% का लाभ हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 संतरा बेचने पर 4 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई? 24 संतरा बेच रहे हैं तो 4 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर होता है लॉस। तो 24 संतरा बेचने पर 4 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 24 संतरा बेच रहे हैं तो 24 संतरा का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस में से 24 संतरा का सेलिंग प्राइस घटा देंगे। 24 संतरा का कॉस्ट प्राइस में से 24 संतरा का सेलिंग प्राइस घटा देंगे, तब निकल जाएगा लॉस। तो लॉस कितना हो रहा है? 4 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरा के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 24 CP, 4 CP को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4 CP। तो 20 CP बराबर माइनस 24 SP को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 24 SP। अब यहाँ से हम CP और SP दोनों निकालेंगे तो 24 को इधर ले आएंगे और 20 को इधर ले जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस हो गया 24 रुपये और सेलिंग प्राइस 20 रुपये।
तो किसी वस्तु को हम 24 रुपये में खरीद रहे हैं और 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है। हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि कितना का हो रहा है, 24 रुपये में तो खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं 20 रुपये में ही, 4 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो 4 रुपये का हानि हो रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं हानि प्रतिशत। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से 24, 4 छक्का 24, 2 3 6 और 2 से 100 को काट देंगे 50 बार में, तो ये हो गया 50/3%, या 50/3% को हम लिख सकते हैं 16.2/3%, यानी कि यहाँ पर 16.2/3% की हानि हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। बताइए रामू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 33 सेब के सेलिंग प्राइस में से 33 सेब का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 33 सेब का सेलिंग प्राइस में से हम घटा देते हैं 33 सेब का कॉस्ट प्राइस, तब हमें प्राप्त होगा प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो लाभ कितना हो रहा है, 11 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 सेब के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 33 SP और इधर है 11 SP, तो 11 SP को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 33 में से 11 घटा देंगे तो 22 SP बराबर 33 CP को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 33 CP है, इधर आके हो जाएगा प्लस 33 CP, यानी कि अब हो गया 22 सेब का सेलिंग प्राइस 33 सेब के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। 33 को इधर ले आएंगे और 22 को इधर ले आएंगे, तो सेलिंग प्राइस हो गया 33 रुपये और कॉस्ट प्राइस हो गया 22 रुपये, यानी कि किसी वस्तु को हम 22 रुपये में खरीद कर 33 रुपये में बेच रहे हैं। तो लाभ कितना का हो रहा है, 11 रुपये का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है 11 रुपये का, तो लाभ गुने 100 अब बटा करेंगे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 22 रुपये। 11 दूना 22, 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में, यानी कि 50%, यानी कि यहाँ पर 50% लाभ हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत हानि हुई। तो यहाँ पर 65 नींबू बेचने पर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर होता है हानि। तो 65 नींबू बेचने पर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 65 नींबू के कॉस्ट प्राइस में से हम घटा देंगे 65 नींबू का सेलिंग प्राइस, तब हमें प्राप्त हो जाएगा लॉस, और लॉस हो रहा है 13 नींबू के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 13 SP 65 CP और यहाँ पर है 65 SP, तो 65 SP को उस तरफ ले जाएंगे तो 13 SP और माइनस 65 SP को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 65 SP। तो 13 और 65 को जोड़ देंगे तो 78 SP, यानी कि अब हो गया 65 नींबू का कॉस्ट प्राइस 78 नींबू के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों निकाल लेंगे। 78 को इधर ले आएंगे, 65 को इधर ले आएंगे,
यानी कि अब कॉस्ट प्राइस हो गया 78 और सेलिंग प्राइस 65। यानी कि किसी वस्तु को हम 78 रुपये में खरीद कर 65 रुपये में बेच रहे हैं, तो 78 रुपये में खरीदेंगे 65 रुपये में बेचेंगे तो कम में बिक रहा है। तो जब कोई वस्तु कम में बिकता है तो हानि होता है। तो यहाँ पर हानि कितना हो रहा है? 13 रुपये का। हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि हो रहा है 13 रुपये का, तो हानि गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है 78। 13 छक 78, 2 से काट देंगे 3 बार और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार। तो 50/3% या 50/3% को हम लिख सकते हैं 16.2/3%। तो यहाँ पर हानि हो रहा है 16.2/3%। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 33 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर कपड़ा का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तब जाके हमको प्राप्त होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट हो रहा है कितना? तो 11 मीटर कपड़ा के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 33 SP, CP को एक तरफ कर देंगे तो माइनस 33 CP, 11 CP के तरफ ले जाएंगे तो 33 और 11 44 CP। तो 33 SP बराबर 44 CP, यानी कि 33 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस 44 मीटर कपड़ा के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों निकाल लेंगे। 44 को इधर ले आएंगे, 33 को इधर कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हो गया 44 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस होगा 33 रुपये। यानी कि किसी कपड़ा को हम 33 रुपये में खरीदते हैं और 44 रुपये में बेच देते हैं, तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है यहाँ पर 33। तो 11 × 33 यानी कि 100 बटा 3%। यहाँ पर लाभ हो रहा है 100/3% का, तो 100/3% या इसे हम लिख सकते हैं 33.1/3%। तो अब इस टाइप में एक प्रश्न और देखते हैं। मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपये में खरीदी तथा उन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य क्या है? तो मोहन 20 मेजें खरीद रहा है, कितना में खरीद रहा है? 12,000 रुपये में। तो 20 मेज के सेलिंग प्राइस में से 20 मेज का कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगा लाभ यानी कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है 4 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 4 SP यहाँ पर है 20 SP, तो 4 SP को इधर ले आएंगे तो 16 SP बराबर माइनस 20 CP को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 20 CP, यानी कि जितना 16 मेज का सेलिंग प्राइस है उतना ही 20 मेज का कॉस्ट प्राइस है। और प्रश्न में दिया हुआ है 20 मेजें 12,000 रुपये में खरीदी, तो 20 मेज कितना में खरीदा गया है? 12,000 रुपये में, तो बराबर हम कर देते हैं 12,000 रुपये। तो यहाँ से एक मेज का यदि सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो वो भी निकल जाएगा, यदि एक मेज का कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो वो भी निकल जाएगा। तो 16 मेज का सेलिंग प्राइस बराबर है 12,000 रुपये। तो 16 मेज का सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपये, हमें निकालना है एक मेज का सेलिंग प्राइस, तो हो जाएगा 12,000/16। तो 12,000 में 16 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 700
50 रुपये, यानी कि एक मेज का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 750 रुपये। यदि पूछा जाता है एक मेज का कॉस्ट प्राइस, तो 12,000 में 20 से भाग दे देते, तो कॉस्ट प्राइस यानी कि एक मेज का क्रय मूल्य हो जाता 600 रुपये। अब देखते हैं अगला टाइप। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, दोनों में अनुपात है 5:4। तो विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 5 रुपये और क्रय मूल्य को मान लेते हैं 4 रुपये। तो किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीदेंगे और 5 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगा, कितना का लाभ होगा, 1 रुपये का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। तो लाभ यहाँ पर हो रहा है 1 रुपये का, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये। तो 25 चौका 100, यानी कि लाभ हो रहा है यहाँ पर 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, दोनों में अनुपात है 2:3 का। तो क्रय मूल्य पहले लिखा गया है, यहाँ पहले 2 है, क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 2 रुपये, विक्रय मूल्य को मान लेंगे 3 रुपये। यानी कि किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ भी लाभ हो रहा है 1 रुपये का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब बटा क्रय मूल्य यानी कि 2 से 100 को काट देंगे 50 बार, तो 50%, यानी कि यहाँ पर लाभ हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, उस पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो इसको हम इस तरीका से लिख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का 3/4। विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुना, तो विक्रय मूल्य गुने 3/4। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य मान लेंगे 3 रुपये और विक्रय मूल्य मान लेंगे 4 रुपये। ये क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 3 रुपये और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 4 रुपये। तो किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीदेंगे, 4 रुपये में बेचेंगे, तो क्या होगा, लाभ होगा। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना का हो रहा है, 1 रुपये का। तो लाभ गुने 100, अब बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये। तो 100/3%, या इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3%। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 33.1/3% का। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। लाभ कितना है, विक्रय मूल्य का 2/7। तो यहाँ लाभ को हम मान लेंगे 2 रुपये और विक्रय मूल्य को 7 रुपये। तो लाभ हो रहा है 2 रुपये का और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है 7 रुपये। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो किसी वस्तु को बेच रहे हैं 7 रुपये में और 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये लाभ है, तो लाभ 2 रुपये घटा देंगे तो बचेगा 5 रुपये। तो 5 रुपये हो गया क्रय मूल्य। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। तो लाभ हो रहा है 2 रुपये का, लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 5 रुपये। तो 20 × 100, 20 दूना 40%, यानी कि यहाँ पर लाभ हो जाएगा 40%।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे लाभ हानि के कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।